कैंसेरियन हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन, जो कि होने वाली है नवंबर मंथ के फर्स्ट 15 डेज के लिए। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने पूरे मंथ की लव टैरो रीडिंग एक बार इसलिए नहीं करके दी क्योंकि आपको जो है ना फर्स्ट 15 डेज डिटेल में आना जिसका पता चलेगा, और जो लास्ट के 15 डेज है ना उसके लिए अलग मैं आपको एक रीडिंग बना के दूंगी ताकि आपको उसके बारे में भी अच्छी तरह से क्लैरिटी मिले। सो यहाँ पर जो एनर्जीज को चेक करेंगे, सबसे पहले आपकी खुद की एनर्जी है, फिर आपके पर्सन की एनर्जी है, चाहे आप कॉन्टेक्ट में हो या फिर अपना कॉन्टेक्ट में हो। विद एंजल गाइडेंस हम चीज़ों को चेक करने वाले हैं ताकि आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आए। फिर भी कोई भी सवाल है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है कि इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। स्टार्ट करते हैं आपकी खुद की एनर्जी के साथ और देखते हैं कि आपका माइंडसेट क्या रहने वाला है फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर। आपकी थिंकिंग, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज क्या होने वाली हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा शफल हो चुके हैं कार्ड, सो लेट्स सी क्या एनर्जीज है। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेवन ऑफ कप्स और यहाँ पे है पेज ऑफ वांड्स। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है ना स्ट्रॉन्ग, वो ये है कि आप ना कम्युनिकेशंस को बेहतर करना चाह रहे हो फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर। अगर आपकी आपके पार्टनर के साथ अच्छे से बातचीत नहीं हो पा रही या कम हो रही है, तो इस सूरत हाल में आपका माइंडसेट ये है कि भाई मैं अपनी तरफ से भी कांटेक्ट बेहतर करूँगा, ठीक है, ताकि ये जो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें रिलेशनशिप के फ्यूचर पर बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। अगर आप लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं अच्छे से कर पा रहे हो ना, तो आप एक दूसरे को अच्छे से जान ही नहीं सकते, एक दूसरे को समझ ही नहीं सकते। तो फ्यूचर में क्या ही आप लोग एक दूसरे का साथ दोगे या साथ में चलने के बारे में सोचोगे। तो फर्स्ट एनर्जी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपकी साइड से कम्युनिकेशन बेहतर होता मुझे नज़र आ रहा है, चाहे कांटेक्ट है या फिर नो कांटेक्ट है। क्योंकि जब आपके मैं यहाँ पे पर्सन की एनर्जी बताऊंगी ना नो कांटेक्ट वालों के लिए, तो फिर आपको ये ज़्यादा चीज़ अच्छे से क्लियर हो पाएगी अगर आप नो कांटेक्ट में हो। तो फिर देखते हैं कि आपकी साइड से मैसेज है या फिर उस पर्सन की साइड से आपको पहले मैसेज मिल जाएगा। तो फिर मेरा तो ये सजेशन होगा आपके लिए कि फ़िलहाल आपको रुक जाना चाहिए, उस पर्सन को खुद से आ लेने दो। तो देखते हैं इस चीज़ को आगे। बाकी अगर आपकी साइड से ये चीज़ मैं देखूँ ना, तो आपका माइंड ये भी है कि या तो आप रिश्ते में लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट चाह रहे हो या फिर शादी से रिलेटेड जो है ना कुछ चीज़ जो है क्लियर भी करना चाहते हो। आपको ये है कि एक दूसरे का सपोर्ट हमें करना चाहिए, एक दूसरे का केयर करना चाहिए और थोड़ा-सा इस रिश्ते को मज़ीद हमें समझना चाहिए और क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि चलना है साथ में लॉन्ग टर्म में या नहीं चलना। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पास इस पर्सन के अलावा कोई ऑप्शंस हैं, ठीक है? ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑप्शंस बन रहे हैं इन फर्स्ट 15 डेज़ ऑफ नवंबर, या तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ में चल रही हैं। तो जब ऐसा होता है ना कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ में चल रही हैं, फैमिली को देखो, करियर को देखो, लव लाइफ को देखो, खुद को देखो, तो फिर वहाँ पर क्या होता है ना कि आप एक चीज़ के ऊपर अच्छे से कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते हो, एक चीज़ पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हो। तो हो सकता है कि इस बारे में सोच करके ही आपको अब ये आ रही है बात माइंड में कि मैं सबसे पहले तो कम्युनिकेशंस को बेहतर करूँ, हम लोग ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे, तो हमारा रिश्ता और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बाकी पता है आप उन लोगों में से हो जो ऐसा भी सोचते हैं कि अगर सामने वाले ने गलती करी है ना, तो इस बार उसको सबक सिखाना भी ज़रूरी है, ताकि वो चीज़ वो नेक्स्ट टाइम में ना करे। थोड़ा-सा नेचर मुझे आपका इस तरह का भी लग रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी को कि वो किस एनर्जी में है, ठीक है? तो सबसे पहले उन लोगों के लिए देखेंगे जो कि कॉन्टेक्ट में हैं। अगर आप कॉन्टेक्ट में हो तो आपके पर्सन की आपके लवर की क्या एनर्जी है?
ये इंसान मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा ना, या तो ये ओवर थिंकिंग कर रहा है, ये इसकी तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो आपके लिए समझना। सो ये चीज़ है। यहाँ पे टर्न ऑफ वॉन्ड्स आया है सबसे पहले, फिर है टावर का कार्ड, और फिर है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल। देखो यहाँ पे एक चीज़ है समझने वाली जो कि बहुत ज़रूरी है। अब आपको ना इस पर्सन से क्लैरिटी मांगनी चाहिए कि ये इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में क्या सोचता है, ठीक है? उसकी वजह यहाँ पर ये है कि ये जो पर्सन है ना, चाहे ये मेल है या फीमेल है, इसकी जो फैमिली है, मुझे इसकी फैमिली की तरफ से जो है ना इस रिश्ते में रजामंदी कहीं ना कहीं नहीं नज़र आ रही। आपके पर्सन ने या तो बात इसके बारे में कर दी है कि मैं एक पर्सन को पसंद करता हूँ, उसे प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है? या फिर ये बात करने वाले हैं फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर। अगर इन्होंने इससे रिलेटेड आपको कोई बात अभी तक बताई हुई है, तो अब ये टाइम है कि आप अपनी आंखें थोड़ा सा खुली रखो, ठीक है? ये सोचो कि आपकी एफर्ट्स बेकार नहीं जानी चाहिए, और आप एक ऐसे पर्सन के लिए ही एफर्ट करो जिसके साथ आपका कोई फ्यूचर हो सकता है, ठीक है? अपना टाइम वेस्ट मत करो। और अगर इस तरह की कोई बात अभी तक आप दोनों के बीच में नहीं हुई ना, तो फिर आप इनको इस बारे में फोर्स करो कि भाई आप अपनी फैमिली से मेरे बारे में बात करो, आप अपनी फैमिली में बात करो और मुझे क्लैरिटी दो, और हमारी फैमिलीज आपस में कनेक्ट होनी चाहिए। हमारा जो है ना रिश्ता, वो फैमिली बेसिस पर अगर आगे चले तो वो ज़्यादा बेहतर है। इस पर्सन से इस बारे में बात करो। जब आप ये बात करोगे तो ये इंसान पता है क्या बोलेगा? ये इंसान ऐसा बोलने वाला है कि मेरे ऊपर फ़िलहाल फैमिली के बहुत ज़्यादा बर्डन्स हैं, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और मैं मेरी फैमिली के लिए किसी सपोर्टिव पिलर की तरह हूँ। मैं अगर के इन्हें छोड़ देता हूँ तो इनका पता नहीं क्या बनेगा। मैं इनको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता, ठीक है? अगर बात यहाँ पर फैमिली पे आती है ना, तो ये इंसान अपनी फैमिली को मनाने की बजाय, चीज़ें सही करने की बजाय, ये पर्सन जो है ना अपनी फैमिली को चूज़ कर सकता है। और ये पर्सन कभी भी अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे ये अपनी फैमिली के साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो इस एनर्जी में होते हैं, वो कभी भी अपने घर वालों के अगेंस्ट जा कर के रिश्ता नहीं करते, शादी नहीं करते। कुछ लोग होते हैं ना, फैमिली नहीं मारी तो यार कोई बात नहीं, मैं तुमसे कोर्ट मैरिज कर लूँगा, हम तो एक-दूसरे से प्यार करते हैं, एक-दूसरे को छोड़ नहीं सकते, हमेशा साथ रहेंगे। तो ये बातें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये कहीं न कहीं अपने डैड की, अपने मॉम की, अपने बहन-भाइयों के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, और आपके साथ हो सकता है कि इतना लॉयल ये नहीं है। या फिर समटाइम इसको ऐसे लगता है कि इसी के ऊपर सारी ज़िम्मेदारी है इस रिश्ते की, आपने तो कुछ करा ही नहीं है, ठीक है? यही अब तक इसको लेके खींच रहा था, इसको चला रहा था इस रिश्ते को। तो भई आप भी आँखें खोलो अपनी। एक पर्सन अगर मतलब फैमिली के अगेंस्ट जा ही नहीं सकता, तो फिर आप क्या जस्ट एक रिलेशनशिप को चलाना चाह रहे हो? मतलब एक रिलेशन ही रहेगा कभी, मतलब शादी आप लोगों ने करनी नहीं है, शादी के बारे में हमने सोचना नहीं है। या ऐसे लोग, एक टाइम ऐसा आता है ना जब ऐसी बात करते हैं कि भाई तुम अपनी फैमिली की मर्ज़ी से शादी कर लो, मैं अपनी फैमिली की मर्ज़ी से शादी कर लेता हूँ, तब तक हम लोग एक-दूसरे से बातचीत करते हैं जब तक रिश्ता नहीं हो रहा। तो मेरे ख़्याल में ऐसे रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी आप लोगों की मर्ज़ी है, मुझे लगता है आपको इस पर्सन से क्लैरिटी अब माँगनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट नहीं मिल रहा, शादी का प्रपोज़ल नहीं मिल रहा, और फैमिली इनकी आपकी फैमिली से बातचीत नहीं कर रही इस टाइम में, तो अब फिर टाइम है कि आप अपनी आँखें खोलो, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ, आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि इसी चैनल पे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए हर हफ्ते जो है ना रीडिंग्स अपलोड होती हैं, तो आपको पता चलता रहेगा साथ-साथ में। अच्छा, आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है ना, उनके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये जो इंसान है ना, ये इंसान कर रहा है आपका वेट। अगर कि आप सोचते हो कि ये आकर के खुद से आपसे बातचीत करेंगे, तो ऐसी एनर्जी बहुत कम है, ये इंसान आपका वेट कर रहा है। ये पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कहीं न कहीं फर्स्ट 15 डेज़ ऑफ नवंबर, कि इसने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी है, ठीक है? बहुत एफर्ट्स करी हैं, और इसका इस रिश्ते में जो मतलब होता है ना, जिस इंसान की तरफ से इतना ज़्यादा एफर्ट्स हैं, इसकी ज़्यादा है और आपकी कम है, ठीक है? इसको लगता है इसने वहाँ पर भी माफ़ी माँग ली जहाँ पर इसे माफ़ी नहीं माँगनी चाहिए थी। ये वहाँ पे भी झुक गया है जहाँ इसे नहीं झुकना चाहिए था। इसने अपनी फैमिली साइड कर दी, अपना करियर साइड कर दिया, अपनी सेहत नहीं देखी, अपनी नींद नहीं देखी, कुछ नहीं देखा। ये बस इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहता था। इसने बहुत
मतलब कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करे हैं आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपसे प्यार करता था और ये आपको छोड़ना नहीं चाहता था। पर कहीं न कहीं आपने मतलब ऐसा कुछ करा है जो इसने एक्सपेक्ट नहीं करा था। पर ये इंसान आज भी आपके वेट में है, खुद से तो आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो थक चुका है और समटाइम इसको ऐसा भी माइंड में आता है कि ये गिव अप कर ले, ये बिल्कुल ही पीछे हट जाए। पर ये इमोशनली इतना अटैच है कि माइंड जितना मर्ज़ी इसको बोले कि तुम अब हार मान लो, पीछे हट जाओ, ये इस रिश्ते में हार नहीं मानना चाहता। इसका दिल कहता है आप इसके पास वापस आओगे। सो ये आपके कॉल या मैसेज का वेट कर रहा है, और अगर आपको लगता है कि इन टाइम में जो है ना इसकी वजह से कॉन्टैक्ट हो सकता है, तो चांसेस कम है, मे बी आगे चांसेस बन जाए। पर ये पर्सन आपके मैसेज का वेट कर रहा है, और अगर आपने इसे कॉल मैसेज कर लिया, आपका रिश्ता दोबारा से जुड़ सकता है। उसकी वजह ये है कि ये इस रिश्ते को आगे लेके चलना चाह रहा है, और ये ना अब खुद के अंदर भी चेंजेस लेके आएगा। इसको लगता है जहाँ पर इसने गलतियाँ करी थी, अगर इससे कोई गलती हुई है जिसकी वज़ह से आप हर्ट हो गए हो, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो इसको वो चीज़ें ठीक करनी चाहिए। और मेरे ख़्याल में ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं जिनको ये रियलाइज़ेशन हो जाए कि वो कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। ओके, एंजल्स की गाइडेंस ये है, हर्मिट है, लवर्स है और सिक्स ऑफ वांड्स है। जब भी एटीट्यूड, ईगो वाली साइड पर चीज़ें जाएँगी, चाहे आपकी साइड से, आपके पर्सन की साइड से, वहाँ पर क्या होगा, खोखला रिश्ता होगा, ठीक है? वहाँ पर रिश्ते की कोई बुनियाद मज़बूत नहीं होगी। वहाँ पर रिश्ता अंदर से बिल्कुल कमज़ोर पड़ा हुआ होगा। जैसे आप लोग ऊपर से एक-दूसरे को मतलब गुस्सा कर रहे हो, एटीट्यूड दिखा रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, जीतने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपका माइंड जीतने पे लगा हुआ है ना कि मैं किसी लड़ाई में, झगड़े में सिर्फ़ जीत जाऊँ, तो समझ जाओ कि आप वो रिश्ता हार सकते हो। लवर्स की एनर्जी है, दोनों लोग एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, चाहे कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है, पर हो सकता है कि यहाँ पर अम कुछ फैमिली के इश्यूज़ हैं या फिर वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? इस तरह की सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं, कहीं न कहीं कुछ तो ब्लॉकेजेज़ हैं, जो आप लोगों को ना आपस में एक होने से रोक रहे हैं या दूर कर रहे हैं। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे चलोगे, क्या डिसीज़न लोगे, वो सारे आपके चॉइसेस हैं। आपको बस ये समझना है कि आपने एक-दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट रहना है, बातचीत अच्छे से करो, कम्युनिकेशन ज़्यादा होगा तो चीज़ें बैलेंस हो पाएँगी, और जिस एक-दूसरे से क्लैरिटी लो, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो यहाँ पर जो है ना हमें ये गाइडेंस भी मिलती है कि जहाँ आपको प्रायोरिटी नहीं मिल रही, वहाँ से फिर साइड हो जाओ, और यूनिवर्स आपकी लाइफ़ में एक ऐसा पर्सन भेजेगा जो आपको डिज़र्व करता होगा। तो चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, कहीं भी शेयर ज़रूर कर देना, ऑन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स कुछ भी पूछना है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।